उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े फैसले हुए जिनका असर सीधे आम जनता, युवाओं और जमीन मालिकों पर दिखाई देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और कुछ नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। सबसे बड़ा फैसला बिजली लाइन से प्रभावित भूमि मालिकों के लिए आया। अब टावर और उसके 1 मीटर क्षेत्र में आने वाली जमीन का मुआवजा सर्किल रेट का 200% दिया जाएगा। सरकार ने केंद्र के नए निर्देशों को अपनाते हुए यह राशि बढ़ाई है। साथ ही सर्किल रेट और मार्केट रेट के अंतर की जांच करने के लिए भी एक समिति बनाई जाएगी ताकि जमीन मालिकों को वास्तविक नुकसान का आकलन मिल सके। कैबिनेट ने छोटे अपराधों को लेकर भी बड़ा सुधार किया है। 7 पुराने एक्ट हटाकर उनकी जगह जन विश्वास एक्ट लागू होगा। 52 एक्ट की लिस्ट में ऐसे मामलों को शामिल किया गया है जिनमें अब जेल की सजा नहीं होगी बल्कि सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा। इस विभाग के प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिल गई है। ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए प्लेटिनम श्रेणी को 5%, गोल्ड को 3% और सिल्वर श्रेणी के भवनों को 2% अतिरिक्त FAR देने का निर्णय लिया गया। कॉमर्शियल एरिया में भी बड़ी राहत दी गई है। अब इको रिजॉर्ट की तरह सामान्य रिजॉर्ट भी बनाए जा सकेंगे। भू उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। पहाड़ों में सड़क की चौड़ाई 6 मीटर और मैदानी क्षेत्रों में 9 मीटर तय की गई है। बहुमंजिला इमारतों के नियमों में भी संशोधन हुआ है। सड़क स्तर की पार्किंग की ऊंचाई को अब भवन की कुल ऊंचाई में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं मोटल श्रेणी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। लैंड पुलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। अमरावती मॉडल पर आधारित इस योजना के तहत टाउनशिप डेवलपमेंट के बदले भूमि मालिकों को सीधा वाणिज्यिक भूमि दी जाएगी। यह योजना अनिवार्य नहीं होगी। वित्त और तकनीकी शिक्षा में बदलाव किए गए। उत्तराखंड GST संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी मिली और तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी भर्ती का अधिकार अब विश्वविद्यालय के पास रहेगा, लोक सेवा आयोग के पास नहीं। PWD में भर्ती का नया मॉडल भी मंजूर किया गया। समूह ग कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी होने पर सीधे कनिष्ठ अभियंता यानी JE बन सकेंगे। देहरादून का रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना को GST में छूट दी गई है। नागरिक उड्डयन विभाग में भी बड़ा फैसला हुआ। नैनी श्रेणी एयरपोर्ट अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगी। वहीं सितारगंज के कल्याणपुर क्षेत्र के पट्टाधिकारियों के लिए 2004 का सर्किल रेट लागू किया जाएगा। डेयरी और सहकारिता विभाग की सब्सिडी में संशोधन हुआ है। मुख्यमंत्री घसियारी योजना और साइलेज योजना में सब्सिडी 75 से घटाकर 60% कर दी गई है। सगंध पौधा केंद्र का नाम अब इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम कर दिया गया है। साथ ही 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन की खरीद पर टैक्स में छूट भी मिलेगी। युवाओं के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत UPSC, नेट और गेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को ऑनलाइन कोचिंग, लाइव क्लास और डाउट क्लियरिंग सुविधा दी जाएगी। न्याय प्रणाली के तहत अभियोजन निदेशालय का पुनर्गठन किया गया है। देहरादून में इसका मुख्यालय बनाया जाएगा और सभी जिलों में निदेशालय की स्थापना होगी। 7 साल से कम की सजा वाले मामलों की अपील का निपटारा जिला स्तर पर, जबकि उससे ऊपर के मामलों पर निर्णय राज्य स्तर पर होगा। इन सभी फैसलों के साथ सरकार का दावा है कि राज्य में विकास, रोजगार और प्रशासनिक व्यवस्था को और तेज गति मिलेगी। अब सवाल आपसे है कि इन नियमों और संशोधनों का सबसे बड़ा लाभ किस वर्ग को मिलता हुआ दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।